इस दुनिया की दौड़ में जिसका लाठी है उसी का भैंस, जिसका लाठी उसी का भैंस, ये कानून आ गया। कहीं भी देखो खोदने का काम चालू हो गया। कहीं अजमेर में भी कोई ज्ञानी पंडित लोग ये लोग कहते हैं अगर दावा किया है निरीक्षण करने के लिए तो इसमें गलत किया, करने दो कोर्ट का। ये अगर हर इंसान हिंदू मस्जिद और मज़ार पे जाके, मस्जिद और मज़ार में जाके, मदरसों में जाके अपने धर्म का ये खोज करके कोर्ट में अगर तुम ये कर दो, पिटिशन कर दो, और वो कोर्ट अगर सुनकर ये बोले ठीक है उसको चार्ज किया जाए, उसको सर्च करेंगे। और अब मुस्लिम होकर भी कोई भी अगर आके मंदिर के खिलाफ अगर कोई भी एग्जाम अगर लगा कर कोर्ट में डाले तो क्या होगा? वो भी कि सर्च करेगा। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया इंसान लोगों का। ये लोग कहते हैं मुसलमान की हर मस्जिद में जाओ, जहां ढूंढोगे वो वहां पे जाके शिवलिंग मिलेगा। काश सरकार इसके बारे में सही ढंग से अगर उसके सर्च करे, किसका जो बोल रहा है। 800 साल पुराना जो दरगाह है उसके बारे में 100 साल पीछे जाके जो किताब लेके आया है उसी से हो रहा है। कोई ज्ञानी लोग ये कहते हैं क्या बात है, क्या हुआ, हो रहा है तो होने दो, उसका कोर्ट में राइट है जाने के लिए। कोर्ट भी सुनता रहता है, किसी भी जाए कुछ भी बोलो, कोर्ट में बैठे हैं, कोर्ट का चक्कर काटते रहे। इस दुनिया को खिलौना बना के छोड़ दिया। चिल्ला चिल्ला के बोल के, झूठ बात हजारों बार बोलेंगे चिल्ला के, इंसान को विश्वास दिलाओ तो विश्वास करने लग जाता है। चिल्ला चिल्ला के दबा के बोलो, आंखें निकल के बोलो, झूठ बात हजार बार बोलो, इंसान मानना चालू कर देगा। यही इंसान का फितरत हो गया। इसीलिए तो ओलिया औलिया बुजुर्गों ने कुछ बातें कह के गए हैं। ईमान अमन को बचाना और अमल को बचाना भी, इल्म को भी बचाना। कैसे बचाया जाता है ये सुनने का हम लोग को ये रखना चाहिए, इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। न जाने इस दुनिया में अब क्या होगा, ये मेरे को भी पता नहीं, आप लोगों को भी पता नहीं। लेकिन दुनिया की दौड़ में जो हो रहा है ये एकदम सही नहीं हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछड़ना, एक धर्म के ऊपर धर्मी लोगों के ऊपर कीचड़ उछड़ना, ये अच्छा नहीं। हिंदू मुस्लिम इस इंडिया में सिर्फ यही काम एक रह गया है, यही करने का है, कितना भी बड़ा हो। ऐसा ऐसा हिंदू है, सनातन धर्मियों के लोग हैं जो मुसलमान का नाम ना ले तो उसका दिन अच्छा नहीं जाता है। ऐसा है इंसान, मुसलमान का नाम उनका दिन में एक बार तो लेना ही लेना है। अगर ना ले तो उसका तो पेट का खाना भी हजम नहीं होता है, रात का नींद भी तो नहीं आता होगा। ऐसा इंसान है मुसलमान, वाले सिर्फ मुसलमान। क्योंकि मुसलमान के ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार हो रहा है। अगर किसी धर्म के ऊपर अगर इतना अत्याचार होता तो उस धर्म का भी कभी मिट्टी में मिल गया होता है।
कभी भी मिट्टी में मिल गया होता है। इस मुसलमान के ऊपर पूरा दुनिया पीछे पड़े हैं, लेकिन क्यों? यही तो समझ में नहीं आता, लेकिन क्यों पीछे पड़े हैं पूरा दुनिया? इसमें क्या है? हर जगह में जो देखो दुनिया में मुसलमान ही खराब। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ये है वो है फलाना, हर काम की देखो सब मुसलमान। कमाल हो जाता हूँ मैं, क्या क्या बताऊँ। मैंने इसके मैं जो देखता हूँ मैं सोचता रहता हूँ, ये इंसान का क्या होगा? सच भी बोलता नहीं है, झूठ बोलकर ये सब करता रहता है। एक इंसान के ऊपर 1000 बार तुम उसके ऊपर जुल्म करोगे, और अगर वो आदमी एक बार अगर पलट के जवाब दे तो कहते हैं ये देखो मुसलमान का ये असली रूप है। ऐसे करके दिखाता है। 1000 बार मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, बात के ऊपर, लब लफ्जों से भी, इमोशनल भी अत्याचार होता रहता है मुसलमान के ऊपर। अगर कोई भी मुसलमान एक बार उसका पलटा जवाब दे तो उन लोग ये कहता है देखो 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 इन लोग को देखो, ऐसा उंगली करके दिखाता रहता है। वो खुद उन्हें 1000 बार बोलता रहता है मुसलमान के बारे में। अगर पार्टी अगर कोई भी एक राइट जवाब अगर उसको दे दिया तो कहता है लो वाह, ये तुम्हारा सवाल और जवाब है। काश हम लोग मुसलमान ही तो, काश अगर मुसलमान पढ़ लिया होता तो इन लोगों को समझ में आ जाता। 800 साल तक हुकूमत की, 1-2 साल की नहीं, 800 साल तक जब हुकूमत की है, ऐसा कोई धर्म के लोग नहीं है जो इतने सालों से हुकूमत की है इस दुनिया के अंदर। ऐसा कोई धर्म नहीं है। आज मुसलमान के हाथों से वो पावर छीन गया, एक ही कारण है, और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि हम लोग के हाथ से कुरान और हदीस दोनों को, कुरान और हदीस को दोनों को हम लोग छोड़ दिए। ये जो किताब देख रहे हो कुरानुल करीम, छोटा वाला है, इसके अंदर जो लफ्ज हैं, रब ने कहता है इस किताब के अंदर, देखो इस किताब को दिल से देखकर, इस किताब को देखकर अपना कल्ब के ऊपर गाड़ लो ये बात। वो जो किताबें हैं, किताब के अंदर ये लिख कर रखा है ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह। इसका माना क्या? इस किताब के अंदर कोई शक नहीं। दुनिया में ऐसा कौन सा किताब है जो किताब में ऐसा लिखा है जो इस किताब में कोई शक नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं। भूल गलत तो दूर की बात है, भूल की तो दूर की बात है, इस किताब में कोई शक करने का कोई जगह नहीं। अब हम और आप, मैं मुसलमान, मैं कितना बड़ा हो चाहे छोटा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले यही सोचना है कि इतना बड़ा किताब हम लोगों ने इसको कैसे अपनाया। इस किताब के लिए तो हम सब मुसलमान को, उम्मा को पागल हो जाना चाहिए था कि किताब को ना पढ़ने के बाद भी हम कहीं नहीं जाएंगे, कुछ काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस किताब में कोई शक नहीं है, भूल की कोई शक नहीं है, भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। जो बात है बिल्कुल एकदम
सही है, 100% सच है। इस सच बात को पढ़ के हम काम पे निकालेंगे। ऐसा हम लोगों को जिंदगी से निकल चुका है, इसीलिए हम लोगों को जिंदगी के हम लोगों के ऊपर से खुदा का रहमत भी आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है, उठता जा रहा है। हम लोग को पावर है, लेकिन पावर इसलिए छूट गए हैं, हम लोग की सच्चाई नहीं है हम लोगों की, इसीलिए चला गया। रब ने तो यही तो कहता है, ये मेरे बंदे, ये मेरे बंदा, अरे बंदिया, बंदियों सुनो, अगर तुम इस कुरान से और मेरे रसूल के हादिस से अगर तुम दूर भागते जाओगे तो याद रखना, मैंने ऐसा बादशाह